क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ आ गया इक्वल का साइन। अब 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 और होल पावर जो है x प्लस 1 एज इट इज़ आ गई, प्लस 20 4 की पावर 2x एज इट इज़ आ गई। अब इसका हम नीचे वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। ये है 2। अब ये में जो पावर है इन्हें मैं अलग-अलग कर देता हूँ। ये बन गई x और यहाँ आ गया डॉट और 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 8 जो है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 के, यानी 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू द 4 टू द 8 और आगे जो है x प्लस 2 हमारा एज इट इज़। अब क्या करना है, 4 एज इट इज़ रह गया, आगे बच गया 2x प्लस 2, यानी इस 2 को इस x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2x प्लस 2 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x। इसी तरह नीचे आ गया 2x 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3x प्लस डॉट 2 की पावर 6, यानी ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 3x, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2 की पावर x। अब आगे मज़ीद हल कर लेते हैं इसे। 4 इसे भी मैं अलग-अलग कर देता हूँ। ये बन गया 4 की पावर 2x और 4 की पावर 2 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x। इसी तरह अब नीचे आ जाए। अब ये देखें, ये 2 की पावर है 1 और यहाँ 2 की पावर है 3 और 1 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x। यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, ये है 2 की पावर -3 और ये है 2 की पावर 6। इसे मैं इस तरह लिख लूँगा 6 - 3। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं कि यहाँ है 2 जबकि यहाँ है 4। अब ये जो चीज़ है इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ये स्टेप है एक, 4 की पावर 2x इंटू 4 की पावर 2 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसे मैं क्या करूँगा, ये 2 है ना, ये लिख सकता हूँ मैं 2 और आगे आ गया 2 इसकी पावर और ये जो 4 है ये 2x में बाहर ले जाऊँगा। ये देखें, अब देखें 2 टू द 4 और x एज इट इज़, यानी इस और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा क्या आ जाता है 4x। ठीक है, ये इसलिए मैंने बनाया कि क्योंकि मैंने 4 की पावर 2x ऊपर लाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 6 में से 3 बाकी, पीछे बच गया 3। ठीक हो गया। अब ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x। ये ऊपर बन गया 4 2x इंटू 4 2 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x। नीचे देखिए 2 की 2 4, ये बन गया 4 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 एज इट इज़। अब हम इसे थोड़ा सा स्टेप रह गए, मज़ीद हल कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ भी 4 की पावर 2x है, यहाँ भी 4 की पावर 2x है। इसे मैं ले लेता हूँ कॉमन, पीछे बच गया 4 की 2। 4 की 2 का मतलब है 16, ये आ गया 16 प्लस 20 एज इट इज़ आ गया। उसी तरह नीचे आ जाए 4 की पावर 2x
मल्टीप्लाई 2 की 3 8, ये और ये आपस में कैंसिल, और ऊपर बच गया 16 और 20 को जमा करें तो ये बनता है, यानी 16 और 20 क्या होता है 36, और नीचे क्या है 8। इतना भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन इसे हम मज़ीद हल कर लेते हैं। 4 9 द 36 और 4 2 द 8, और ये हमारा आ गया आंसर। यानी 36 को मैंने 4 के साथ डिवाइड किया तो 9 आ गया, और 8 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 2 आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट अब मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या करना है, सबसे पहले 64 की पावर -2/3 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये जो डिवीजन है ये तब्दील हो जाएगी बटे की शक्ल में। मैंने इसे बटे की शक्ल में लिख लिया है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैंने इस तरह कर दिया। अब आप सब जानते हैं जो 64 होता है वो होता है 4 की पावर 3। वजह यह है कि यहाँ पावर जो बटे में लिखी हुई है ये 3 है, इसलिए इसे मैं कन्वर्ट करूँगा 4 की पावर 3 में, और साथ आ गई -2/3 उसकी होल पावर। इसी तरह नीचे देखें, ये 9 है, 9 होता है 3 की पावर 2 के इक्वल, और ऊपर पावर आ जाएगी -3/2 एज इट इज़। अब ये 3 और ये 3 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, हमारे पास आगे बच गया है 4 की पावर -2, और यहाँ बच गया है 3 की पावर -3। अब हमारे पास यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ भी साइन माइनस का है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देता हूँ। मसलन अब क्या होगा, ये 3 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा, और ये जो साइन है ये प्लस में हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो गया। 4 की पावर -2 जो है ये नीचे आ जाएगा, और ये साइन जो है प्लस में हो जाएगा। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 2 दफ़ा 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, और 4 4 दा 16, और ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर 27/16। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें, 3 की पावर n एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये जो 9 है इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और होल पावर इसकी बन जाएगी ये जो n+1 है। उसी तरह नीचे आ जाए, 3 की पावर n -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और n-1। अब इसे मज़ीद हल कर लेते हैं। ये बन गया 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2n+2, यानी ये जो 2 है इस n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2n, यानी ये 2 जो है n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2n बन गया। इस 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को मैं ना सेपरेट कर लेता हूँ, यानी बेस के लिहाज से। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी अगर इन दोबारा इस बेस को एक दफ़ा लिखूंगा तो ये 2 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n+2 ओवर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1। इसे भी मैंने अलग-अलग कर लिया क्योंकि बेस सेम है और मैंने बेस सेपरेट कर ली। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2। अब ये देखें, ये 2n और ये 2n ये सेम है, ये n और ये n सेम है।
अब पीछे हमारे पास बच गया एक, बच गया 3 की पावर 2 यहाँ बच गया, और ये बच गया 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2, यानी एक हमारे पास बच गया था, बच गया ये वाला 3 -1 और एक बच गया 3 -2, ये एज इट इज़ नीचे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये दोनों हो जाएंगे आपस में ऐड। 3 की पावर 2 ओवर 3, यानी जब भी साइन सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। अब इसके साथ भी -2 है, इसके साथ -1 है, दोनों को ऐड कर देंगे और ये बन गया 3 की पावर -3। ठीक हो गया। अब ये माइनस में है, ये ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 3, 2 और प्लस 3 बन गया 5, यानी 3 की पावर बन गया 5। और 3 की 5 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3, 3, 3 और 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, 81 3 दा 243, और ये हमारे पास बच गया आंसर 243। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 2 का पार्ट नंबर 9 है, अब ये हम हल करेंगे। अब इसे उसी तरह हम सिंप्लीफाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमने पीछे किया था 5, वो और ये क्वेश्चन तकरीबन सिमिलर है, लेकिन इसे मैं हल करने लगा हूँ। 5n इंटू 5 की पावर 3, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 5n इंटू 5 की पावर 1, यानी ये जो है इन दोनों की जो पावर्स हैं उनको मैंने सेपरेट कर लिया और बेस अलग-अलग लिख लिया। उसी तरह नीचे वाला हल कर लेते हैं। 9, अब ये देखें 5n और 5n दोनों में सेम है, और मैं क्या करता हूँ 5n को मैं बाहर ले जाता हूँ, पीछे बच गया एक 9 और पीछे बच गया -4। ठीक हो गया। अब इसे में से हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ें कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें यहाँ भी 5n है और यहाँ भी 5n है, ये 5n बाहर चला गया और पीछे बच गया 5 की पावर 3 -6 और 5 की पावर 1। बाकी नीचे क्या है 5 की पावर n। ठीक है, और 9 में से 4 बाकी आ गया 5। ये 5n और ये 5n आपस में कैंसिल, और पीछे हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 और -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और नीचे बच गया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ भी 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 3 है। ये 5 की पावर जो 1 है मैं उसे बाहर कॉमन ले लेता हूँ। अब जब ये 1 बाहर चला गया, 3 में से 1 बाकी आ गया 2, और 5 की पावर 2 हमारे पास पीछे बच गई, -6 बच गया और ओवर बच गया 5। ये 5 और ये 5 कैंसल, 5 2 दा होता है 25 और -6, और ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर 19, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 19। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आज हमारा